दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का मौजू है किस केमिकल में कपड़ों से धब्बे मिटाने की ताकत है। कपड़ों में ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, वो कौन सी ताकत है कि हम हाथ से रगड़े बिना केमिकल से उसको मट्टी, ग्रीस, ऑयल कपड़ों से साफ करें। पहले हम साबुन से कपड़े धोते थे तो ज़ाहिर है OH- तो था। अब उसको हीट की ज़रूरत थी ना, साबुन को गर्म पानी करके कपड़े उसमें डालते थे। अब एनर्जी तो हो गई, OH- को हीट मिली, उसने झाग भी बनाई, उसने जनाब अली कपड़ों में घूमना भी शुरू किया। मगर मगर अंदर कपड़ों से मट्टी कौन निकाले। फिर हम हाथ से रगड़ाई करते थे, डंडे से उस कपड़ों को मारते थे, धोबी हजरात और हम घर में औरतें भी, ताकि मट्टी कपड़ों से बाहर निकले। जब इस सोडा ऐश में सल्फोनिक एसिड आया है, वो केमिकल के जरिए हम कचरा बाहर निकालते हैं कपड़ों से। कैसे, आइए हम उसको स्टडी करते हैं, मगर केमिस्ट्री के आईने में इसे तुक्के नहीं मारने। धब्बे मिटाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड मिटाएगा, उसमें बेंजीन है, उसमें अल्कली है, उसमें सल्फोनिक एसिड है, वो है हाइड्रोफोबिक, वो है H+, वो है प्रोटॉन, वो है कचरा मिट्टी को घुस के उसमें प्यार करने वाला लवर है, आशिक है। पानी पानी कहाँ से आएगा? सोडा एश OH-, हाइड्रोफिलिक से पानी आएगा। वो पानी, वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जहां धब्बा, ओ ये धब्बा, मैं थोड़ा नजदीक आ जाऊं। अब वो ये जो धब्बा है, जैसे ही ये सल्फोनिक एसिड के H+ प्रोटॉन हाइड्रोफोबिक वाले ये मट्टी कपड़ों से निकालेंगे, ये ऑयल निकालेंगे, ग्रीस निकालेंगे, तो ये पानी लेके भागे भागे यहाँ पहुँचेंगे और इसको एरिया को साफ शिफाफ करेंगे। इस एरिया को, ये मट्टी का एक ना डॉट है, मट्टी के डाट में जहां मट्टी होगी, ये सल्फोनिक एसिड का H+ हाइड्रोफिलिक का टेल भागा भागा आएगा। ये टेल है, ये जनाब अली OH- हेड है। अगर ये सिर्फ टेल होगा तो कुछ नहीं करेगा। ये देखो, कब ये अंदर इसमें ये मट्टी के दायरे में घूमता रहेगा, मगर उसको बाहर नहीं निकालेगा। अगर सोडा OH- कम होगा तो ये बाहर बाहर घूमेगा इस दायरे से, ये अंदर भी घूमेगा, मगर कचरे को कपड़े से बाहर नहीं निकाल सकता। ये दोनों का काम है। सोडा एश और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके इस कचरे को, तेल को और ग्रीस को कपड़े से बाहर निकालेगा। ये कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है। प्लस और माइनस, बेस और एक्सिड, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो फिर केमिकल के जो स्पेशलिस्ट हजरात है, अब हमें वॉशिंग पाउडर दिया है जो हम कपड़े धोते हैं, मगर सल्फोनिक एसिड की मिकदार पूरी होगी, सल्फोनिक एसिड के साथ सोडा एश की मिकदार पूरी होगी, तो ये मिट्टी से जो ये दाग है ये खत्म हो जाएगा। जितना कम आप ये डालोगे तो ये सिर्फ एक दायरा इस कपड़े को साफ नहीं करेगा। ज़्यादा होगा, मिकदार पूरी होगे तो इतने 10-15 ये जो है ना तेल है, ये हेड के साथ टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, ये इधर से टकराएगा, तो पानी इसको साफ शिफाफ एरिया को कर देगा, मगर सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एश के जरिए। समझ बात आई? आइए, ये एक्टिवेटर है, ठीक है। एक्टिवेटर कौन सा है? SL पाउडर है, शैम्पू बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है।
एक्टिव मैटर को भी पानी की ज़रूरत है, और पानी को वो ज़रूरत है कि वो इस मिट्टी, इस कचरे, इसको इसके कपड़ों से बाहर निकाले, ताकि हम ये पानी वाले जो टप लेके खड़े हैं बाहर इस दायरे में, वो इस सारी, ये अभी अभी फिर बता दो, नीचे आ गया था हाथ, ये मिट्टी के दायरे में ये पानी के टप लेके बाहर ये खड़े, ये अंदर नहीं घुस रहे। अंदर मिट्टी में कौन घुसेगा? H+ घुसेगा, OH- बाहर घुसेगा। जब ये मिट्टी कपड़े से बाहर निकलेगी तो ये अटैक करेगा उस कचरे को, मिसेल के जरिए नीचे लेके आ जाएगा। आइए एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 4% है, ठीक है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। ये जनाब न्यूक्लियस की डब्बी है, ये प्रोटॉन है, ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज़्यादा H+ होगा, जितना सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, जितना हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा, वो अटैक करेगा, कशिश करेगा, पकड़ेगा किसको? ऑयंस को जो पानी में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, ताकि ये मेरा शेल कंप्लीट हो जाए। शेल टूटेंगे, शेल पूरे होंगे। इसमें 4 कार्बन के शेल में कम है, 8 होना चाहिए ये है ना, इस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इस शेल में 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीट है। कुदरत का ये निज़ाम है। ये टूटेंगे, फटेंगे, शेल टूटेगा, शेल फटेगा, शेल टकरा जाएगा। शेल अगर कमज़ोर है तो कोई इसको टकराएगा नहीं, कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अगर ये कशिश, अगर ये न्यूक्लियस, अगर H+ ज़्यादा होगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो कशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये पूरा करेगा। दूसरा, इससे मजबूत शेल आएगा, इसको टकराएगा, बॉन्ड जो है टकराएगा, तो फिर जनाब ये टूट जाएगा। इसी तरह ये कपड़े हमारे साफ होते रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की मकदार 4 से कम होगी, 4 से कम होगी, तो वो वॉशिंग पाउडर ना वैसे मिट्टी की तरह उड़ जाएगा। इसमें 4% कम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ब्रेक लगाता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर दिखाता हूँ तो कैसे धूल की तरह उड़ रही है। मेरा अपना है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे यूट्यूब वालों ने 4 साल से नया टेम्पररी बैन किया हुआ है। उनके वजह ये है कि वो कहते हैं कि आप जिसका केमिकल कंपनी का ख़राब है उसको नहीं बोलो। मेरे को तो मैं तो बोलूँगा। जो तबाह हो रहे हैं, जो गरीब मिस्किन, जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले, जो छोटे कारोबार करने वाले, ख़राब केमिकल को मैं तो बताऊँगा। भले आप मुझे पैसे नहीं दो, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मगर आप इतनी मेहनत मेरी कर रहा हूँ 5 साल से, 1200 वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद है, मगर आप शेयर नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। अरे ये सदका जारिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक 1 रुपये का वॉशिंग पाउडर मैंने सेल नहीं किया इस यूट्यूब के ज़रिए। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों को दो, तोहफा दो। ये सदका जारिया है, जैसे मैंने किया है। चैलेंज करता हूँ, गोल्डन ब्रांड मेरा बनाओ, बेहतरीन बनेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। आइए जरा मैं इसको खोलते हैं, देखो किस तरह ये धूल और की तरह उड़ रहा है। क्यों? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 4% है। जी जनाब, ये देखें, ये मेरा पाउडर, ये मेरा बहुत पुराना पाउडर है, स्पेशल ब्रांड मेरा बच्चों के लिए बनाया था। अब ये देखें, इसमें वो सॉफ्टनेस नहीं है जो होनी चाहिए। ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कम है। इसके लिए शेल कंप्लीट नहीं किए SLS का, और जनाब आली दूसरे जो मालिक्यूल्स हैं उन्होंने शेल नहीं बना, अपने अपने हिसाब से उड़ रहे हैं। देखा आपने? खूबसूरत है, बेहतरीन है, चमक है। वो तो मेरी बनाने का जो फार्मूला बेहतरीन है, ठीक है ना। तो ये इस तरह ड्राई, इस तरह खुश्क, इस तरह उड़ना नहीं चाहिए। ये शेल कंप्लीट होगा तो वो बेहतरीन कहलाएगा। और इसके वो मैं दूसरा भी खोलता हूँ आप दोस्तों के लिए।
क्योंकि यार मेरी तो नियत है तो कोई बच्चा सीख ले। अब दूसरा फिर पाउडर खोलते हैं। देखो वो उसकी चमक देखो, इसकी चमक देखो, फ़र्क भी आप देख लेना। ये मेरा गोल्डन ब्रांड है, इसको खोलते हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या है। ये मैंने खोल दिया, इस जिगरी यार को मैंने रख दिया यहीं पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो जनाब वाली, ठीक है। इसमें और इसमें जो फ़र्क है सिर्फ सल्फोनिक एसिड इसमें 7% है और इसमें SLS 1% है, 3% शैम्पू बेस है। इस तरह मैंने एक कंबाइंड सर्फेक्टेंट बना दिया और 45% सोडा ऐश है इसमें जनाब अली। हमारा वो जो था सल्फोनिक एसिड कमी की वजह से ये शाइनिंग देखो, इनकी चमक देखो, और इसकी देखो मुबहम है, क्योंकि इन्होंने शेल कंप्लीट ही नहीं किया। तो जनाब अली सल्फोनिक एसिड दाग धब्बे मिटाता है। तफसील से मैंने बता दिया आप दोस्तों को। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।